सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज से आप लोगों का जो हिंदी विषय है उसकी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं। पहली क्लास में हमने ऑलरेडी आप लोगों को जो आपके सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है हिंदी विषय का वो कंप्लीट करवा दिया था। तो आज से हम क्लासेस पढ़ा रहे हैं। तो क्लासेस में पहली क्लास जो है आपकी उसमें है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। दोस्तों, कहानियां किसे नहीं पसंद होती हैं? हम सभी बचपन से कहानियां सुनते हुए बड़े होते हैं। पहले दादी बाबा से, नानी नाना से, उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स के माध्यम से हमको कहानियां सुनने को मिलती हैं। और वो कहानी चाहे परियों की हो, चाहे जानवरों की कहानियां हो, चाहे चाहे भूतों की कहानियां हो, इन सभी में हमें बहुत इंटरेस्ट आता है और हम लोग लगातार कहानी सुनते हुए बड़े होते हैं। तो ये जो कहानियों का यहाँ पर अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो बच्चों में शुरू से होता है। बचपन से बच्चे कहानी सुनने के आदी होते हैं और सिर्फ उन कहानियों का उद्देश्य दादी बाबा के सुनाने का एक ही उद्देश्य नहीं होता कि बच्चे कहानी सुन ले। कहानी सुनाने का जो भी उद्देश्य होता है उसमें ये चीज छिपी होती है कि बच्चे उससे कुछ चीजें सीखें। जैसे जो टीचर जो भी कहानियां सुनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ मॉरल एजुकेशन होता है, कुछ ना कुछ नैतिक मूल्य छिपे होते हैं उसमें, जिससे बच्चे उस कहानी से कुछ सीख ले सके। तो दोस्तों, यहाँ पर यही आपको पढ़ना है कि कैसे कहानियां, लोक कथा और जो रोचक प्रसंग होते हैं उनको बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कैसे उसको अपनी मेमोरी में याद रखते हैं जो भी उससे उनको मॉरल एजुकेशन मिला होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखिए, कहानी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो कहानी होती है वो गद्य में लिखी होती है, कविताएं होती हैं, दोहे होते हैं, ये सब लिखे होते हैं रस, छंद और अलंकारों के माध्यम से। तो जो कविताएं होती हैं उसमें रस, छंद, अलंकार ये सब चीजें आपको मिलती हैं, उसको आप गा करके लय और सुर में, ताल में बोलते हो। और जो गद्य होता है इसमें केवल आपको उतार चढ़ाव, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर फिर से किस तरीके से कॉमा लगा है उस पर ध्यान देना है, तो ये सब चीजें आती हैं गद्य में। तो सबसे पहले देखिए, उपदेश और मनोरंजन इसके प्रमुख प्रयोजन होते हैं। यानी कि कहानी जो होती है उसका उपदेश भी होता है, यानी कि उसमें छिपा हुआ जो नैतिक मूल्य होता है वो भी बच्चों को बताना होता है और बच्चों को उसमें बच्चों के मनोरंजन का भी ध्यान रखना होता है। प्राचीन काल से ही दादा दादी की कहानियां बच्चे सुनते चले आ रहे हैं। इनको सुनने से उनका मनोरंजन तो होता ही है, शिक्षा भी मिलती है। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है, कहानी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः कहा जा सकता है कि कहानी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है जिसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का मार्मिक वर्णन किया जाता है। इसका शीर्षक कौतूहल वर्धक और आकर्षक होता है। कहानी लघु होती है और उसमें भाव व्यंजना की अपूर्व क्षमता होती है। इसका आदि और अंत कलात्मक होता है। इसमें जीवन के विभिन्न भावों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जो काम लंबे चौड़े व्याख्यानों से नहीं हो पाता है वह छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सरलता से हो जाता है। तो कहानी शिक्षण से साहित्य की किसी भी विधा को विशेष मनोरंजक बनाया जा सकता है। तो कहानी सुनाने के उद्देश्य क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना कि हम बच्चों को कहानियां क्यों सुनाते हैं। स्कूल में बच्चे इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, तो सुनाते हम क्यों है कहानियों को, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कहानी सुनाने के उद्देश्य क्या होते हैं। कहानी सुनने तथा याद करने के प्रति रुचि जागृत करना, नैतिक आदर्शों एवं जीवन मूल्यों का विकास करना, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। आप सभी लोगों को अच्छे से पता है, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हो कि जो कहानी होती है उससे बच्चों की कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होता है। लोक कथाओं के द्वारा सामाजिक शिष्टाचार के आदर्श उपस्थित करना, रोचक प्रसंगों द्वारा बच्चों में साहस, धैर्य, शौर्य, त्याग, बलिदान, करुणा, दया तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करना। यानी कि जो रोचक प्रसंग होते हैं, रोचक कहानियां होती हैं,
इससे बच्चों के अंदर धैर्य आता है, साहस आता है, शौर्य आता है, त्याग, बलिदान, करुणा, ये सभी नैतिक मूल्य बच्चों के अंदर आते हैं। दूसरे का सहयोग करना, तो कहीं ना कहीं कहानियां क्या होती हैं, बच्चों का संपूर्ण विकास भी करती हैं। समस्या समाधान का कौशल विकसित करना, इस प्रकार कहानी के मुख्य 3 रूप प्रस्तुत होते हैं: ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक। कहानी तत्वों के आधार पर इनके निम्नलिखित भेद माने गए हैं: घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी और भाव प्रधान कहानी। हमारे यहाँ मंजरी कक्षा 6 में छोटा जादूगर, क्यों क्यों लड़की, हार की जीत, ईदगाह, साप्ताहिक धमाका, छिपा रहस्य, कक्षा 7 में राजधर्म, शाप मुक्ति, भविष्य का भय तथा कक्षा 8 में काकी, अपराजिता, दुख का अधिकार आदि कहानियां संकलित हैं जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है तो आप सभी को ये जितनी भी कहानियां यहाँ पर दी हैं कक्षा 6, 7, 8 की अच्छे से आप लोगों को पता होंगी। क्यों क्यों लड़की, आप सभी लोगों को पता है कि वो लड़की कितना क्वेश्चन पूछती है, हर चीज में उसको हर चीज का उसको जवाब चाहिए होता है। ऐसे ही अपराजिता जो कहानी है, इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जो डिसेबल होती है, लेकिन उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो बहुत मजबूत होती है। तो इस तरीके से इन कहानियों में आपको बहुत सारे प्रेरक प्रसंग छिपे हुए मिलेंगे और बहुत सारा नैतिक नैतिक मूल्य इनसे निकल करके आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ईदगाह कहानी दी गई है, ये भी बहुत ही मार्मिक कहानी है और जितनी भी कहानियां हैं सब बहुत ही अच्छी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि कहानियों का उद्देश्य ही होता है कि वो हमें कुछ अच्छी सीख दे। आप देखिए, कहानी बच्चों की भाषा विकास और दक्षता में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए सशक्त माध्यम है, जिससे बच्चे और शिक्षक में दूरी कम हो जाती है। बच्चे शिक्षकों को अपना दोस्त मानने लगते हैं, अपने मन की बात भी शिक्षक को बता देते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कहानी बच्चों को सोचने, समझने, जानने, कल्पना करने, जोड़ने, घटाने, रचने का भरपूर अवसर देती है, जो भाषा विकास और उसके प्रयोग संबंधी कौशल में दुगनी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। गुणवत्ता सभी बच्चों में सरल ढंग से विकसित हो, इसके लिए निम्नलिखित विधि को अपनाया जा सकता है: वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी कथन विधि। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि, इन 4 माध्यम से बच्चों को हम सरल ढंग से कहानी सिखा सकते हैं। तो इन चारों का आप नाम याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। अब वार्तालाप विधि के माध्यम से कैसे आप बच्चों को कहानी सुना सकते हैं, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम बच्चों को पशु पक्षियों एवं अन्य रोचक पात्रों वाली छोटी, सरल और मनोरंजक कहानियां, लोक कथाएं तथा किसी रोचक प्रसंग को हाव भाव व गतिविधि के साथ सुनाएं। पुनः वही कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में सुनाने को कहें। प्रारंभ में बच्चे झिझकेंगे, लेकिन धीरे धीरे सुनाने लगेंगे। आवश्यकता अनुसार उन्हें उत्साहित करते रहें। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं यह जानने के लिए दोहरे संप्रेषण की किसी गतिविधि का प्रयोग करें, जैसे कहानी में आए शब्द विशेष पर सिर हिलाना, हाथ उठाना, छींकना, उठना, बैठना या कोई शब्द कहना आदि। इस प्रकार की प्रतिक्रिया से कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग, कथन, शिक्षण में जीवंतता बनी रहती है। कहानी का बच्चों से अभिनय कराएं, इसके लिए मुखौटों का प्रयोग कराएं जिससे कहानी और रुचिकर हो जाए। दोस्तों यहाँ पर जो वार्तालाप विधि है इसमें कहा गया है सबसे पहले आप बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनाइए और कुछ रोचक पात्रों की कहानियां सुनाइए। और जब बच्चों को आप एक बार कहानियां सुना दीजिए तो जब बच्चे तो कहानी अच्छे से सुनते भी हैं। अब बच्चे जब कहानी सुनिए फिर बच्चों से कहिए कि वो अपनी भाषा में इसी कहानी को एक्सप्लेन करें। तो जब बच्चे अपनी भाषा में उसी कहानी को बताएंगे तो बच्चे थोड़ी बहुत चीजें छोड़ेंगे, लेकिन जो उसका जो मेन मोटो है, जो आप उसका उद्देश्य आप बताना चाह रहे हैं बच्चों को, बच्चे वो चीज पकड़ लेते हैं कहानी में कि उससे वो क्या सीख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वार्तालाप विधि के माध्यम से तो बच्चे आसानी से आपकी भाषा को समझेंगे भी और कहानी में पूर्णतः आनंद के साथ वो आपको फिर से वही कहानी सुनाएंगे। और आपको ये भी चेक करते रहना है बीच बीच में कि बच्चे कहानी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो इसके लिए आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। आप बच्चों से कहिए कि जब 2 लाइनें हो जाए या फिर 2 बार पूर्ण विराम हो जाए तो आप सर हिलाओ, या फिर आप
या फिर हाथ उठवा सकते हो कि हाँ कौन-कौन कहाँ पर हम पहुँचे हैं। अगर आप बुक से कहानी पढ़ा रहे हो, तो आप हाथ हाथ उठवा सकते हो। तो बच्चों से अगर आप पूछोगे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं कहानी में, तो बच्चा खड़ा होकर बताएगा। तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ें तकनीकी अपना करके ये भी देख सकते हैं कि कौन-सा बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, कौन-सा बच्चा क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने कहा वार्तालाप विधि में, तो वार्तालाप विधि में वही चीज़ है कि आप बच्चों को गोले में बैठा करके पूरी कहानी फिर से सुन सकते हैं या फिर से उनको नई कहानी भी सुना सकते हैं और उसका क्या प्रेरक प्रसंग निकला बच्चों से आप पूछ सकते हैं। और बच्चों से इसी तरीके से बच्चों से भी आप कह सकते हैं कि अगर उन्हें भी कोई नई कहानी पता है तो वो भी अपने क्लास के बच्चों को सुनाएँ। तो इस तरीके से बच्चों को आप कहानी वार्तालाप विधि के माध्यम से बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं। अब यहाँ पर चित्र विधि आती है। चित्र विधि में क्या खास चीजें चलिए देखते हैं। आरंभिक अवस्था में चित्रात्मक कहानी द्वारा बच्चों को शिक्षण देने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सर्वप्रथम कक्षा में कुछ पशु पक्षी से संबंधित चित्र चार्ट पर बनाकर टांग दें और बच्चों से उससे संबंधित कुछ वाक्य इस प्रकार बनाने को कहें जिससे एक कहानी बन जाए। इसके लिए बच्चों के सामने पहले कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें, जैसे कि कहानी की घटनाओं पर आधारित वाक्यों को क्रम में लगवाना, पूरी कहानी या कहानी के अंश को स्थानीय भाषा में परिवर्तित करवाना, कहानी का नाट्य रूपांतर करवाकर उसका अभिनय करवाना। दोस्तों यहाँ पर सबसे सिंपल कहानी अगर आप बात करें तो कछुए और खरगोश की कहानी है। उसको आप बहुत ही इजी वे में दिखा सकते हैं, चित्रात्मक तरीके से। आप उसको पेंटिंग करके आप चार्ट के माध्यम से उसके अलग-अलग चित्रों को आप बनाइए और उसको एक क्रम में आप बोर्ड पर या कहीं पर लगा दीजिए उसको कक्षा में और बच्चों से पूछिए कि ये कौन सी कहानी है और इस कहानी को आप कंप्लीट करो अपनी भाषा में। तो बच्चे देखेंगे फिर समझेंगे कि हाँ इन दोनों में रेस हो रही थी, रेस हो रही है तो फिर किस तरीके से बीच में खरगोश सो जाता है, उसको लगता है कि मेरी तो चाल बहुत तेज है और कछुआ अपनी धीरे-धीरे चाल से चलता रहता है। तो इस तरीके से अगर आप दिखाओगे तो बच्चे समझेंगे और अच्छे से और वो अपनी भाषा में अच्छे से इस कहानी को एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो इस तरीके से चार्ट के माध्यम से आप बच्चों से अ, विभिन्न जानवरों की कहानियाँ इस तरीके से बच्चों से आप कहलवा सकते हैं और फिर उसका नाटक भी करवा सकते हैं आप कक्षा में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने वार्तालाप विधि के माध्यम से कहानी सुनाना बच्चों को और चित्र विधि के माध्यम से बच्चों को कहानी सुनाना, ये आपने आज देख लिया। दोस्तों वार्तालाप विधि और चित्र विधि उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद जो बची हुई विधियां हैं उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और लगातार आप लोग हिंदी की क्लासेस की डिमांड कर रहे थे, तो दोस्तों लगातार अब आपको हम हिंदी की क्लासेस ऐसे ही देंगे और आप लोगों के लिए लगातार हम क्वेश्चंस लेकर के लगातार वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी अब हम कराने वाले हैं। और इसके अलावा आप लोगों के जो प्रोजेक्ट कार्य है वो तो हम करवा ही रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हम पढ़ाते हैं सिर्फ वीडियोस ही नहीं, वीडियोस से तो आप समझ ही सकते हो, प्लस आपको सभी वीडियोस हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं आपको और फ्री ऑफ कास्ट। किसी भी चीज का हमारे चैनल पर कोई भी चार्ज नहीं है, आपको हर एक चीज फ्री में मिलेगी। जो प्रोजेक्ट हम बनवाते हैं वो भी फ्री में, उसकी सभी पीडीएफ आपको मिलेंगी। और बस आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और आप लगातार वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे और वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर ये आपका पहला वीडियो है तो आपको मैं बता दूं कि मैंने हर एक सब्जेक्ट का अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिया है और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर में, हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस के प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी और आप एक लाइन से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप सभी सब्जेक्ट के क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।